डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रशिया में जंग के 18वें दिन इराक में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक, तो इजराइल ने की तेहरान और लेबनान पर एयर स्ट्राइक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी लेकर शिवालिक और नंदा देवी जहाज भारत पहुंचे। दोनों जहाजों की गैस से करीब 68 लाख सिलेंडर भरे जा सकेंगे। पांच राज्यों की चुनावी जंग से पहले राज्यसभा चुनाव में एनडीए का दमदार प्रदर्शन। क्रॉस वोटिंग से एनडीए ने जीती 9 सीटें। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए का क्लीन स्वीप। नीतीश, नितिन सहित पांचों उम्मीदवार जीते। असम चुनाव के लिए जेएमएम तैयार, स्टार प्रचारकों की सूची जारी। सीएम हेमंत सोरेन समेत 20 स्टार प्रचारक उतरेंगे चुनाव प्रचार के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियारों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने साफ कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। वहीं इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से हमला होने की खबर सामने आई है। इस बीच इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक का दावा किया है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। उधर भारत के लिए राहत की खबर है कि तेल और गैस लेकर 2 जहाज कांडला और मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुके हैं। साथ ही भारत ने होर्मुज स्ट्रेट के पास अपने युद्धपोत तैनात कर समुद्री सुरक्षा बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते इस तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा को लेकर चिंता भी गहराती जा रही है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बाद एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत में एलपीजी की आपूर्ति होना शुरू हो गई है। भारत के 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी भारत पहुंच चुके हैं। शिवालिक के बाद मंगलवार सुबह नंदा देवी भी भारत आ चुका है। भारत पहुंचे शिवालिक में करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी भारत पहुंची है। इसमें से 20,000 मीट्रिक टन गैस को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर खाली किया गया है और बाकी गैस को मैंगलोर भेजा जाएगा। सबसे पहले इस गैस को पाइपलाइन के जरिए पोर्ट पर टैंक में खाली किया जाएगा। इसके बाद इसे बोटलिंग प्लांट पर भेजा जाएगा, जहां से सिलेंडर में भरकर गैस को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल में हुए एयर स्ट्राइक से हड़कंप मच गया है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस हमले में करीब 400 लोगों की मौत और 250 से अधिक के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना के वीडियो में अस्पताल के ऊपर आग की लपटें और धुएं का गुब्बार साफ दिखाई दे रहा है। बचाव दल और दमकल कर्मी मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और शवों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने नागरिक ठिकानों पर हमले के आरोपों से इनकार किया है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। राज्यसभा चुनाव 2026 में क्रॉस वोटिंग ने सियासी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी बढ़त हासिल की है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा है। बिहार, हरियाणा और ओडिशा में हुई वोटिंग ने विपक्षी महागठबंधन के लिए बड़ा झटका दिया है। बिहार में 5 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया, जबकि ओडिशा में भी भाजपा को बढ़त मिली। हरियाणा में 1 सीट भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में गई है। क्रॉस वोटिंग और विधायकों की अनुपस्थिति ने इस चुनाव में पूरा खेल पलट दिया है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। पार्टी ने चुनाव में भागीदारी का फैसला करते हुए प्रचार अभियान को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है।
झामुमो ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये नेता असम के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की कमान संभालेंगे। पार्टी के अनुसार कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। सभी प्रचारक केंद्र नेतृत्व के साथ मिलकर चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारेंगे। हालांकि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। झारखंड में पिछले 9 वर्षों से जेटेट परीक्षा नहीं होने पर अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। राजधानी रांची में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पुराने विधानसभा से नए विधानसभा तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों का पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये मुद्दा विधानसभा के अंदर और बाहर भी जोरों शोरों से उठाया गया, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा। भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने परीक्षा में देरी को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया। लगातार बढ़ते दबाव के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 31 मार्च 2026 तक नई नियमावली तैयार करने का निर्णय लिया है। विभाग ने इसके बाद जल्द परीक्षा आयोजित कराने का आश्वासन भी दिया है। उत्तर प्रदेश में टेम्पल इकोनॉमी को लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश का विकास ग्रेवयार्ड इकोनॉमी तक सीमित था, जबकि अब मंदिर और तीर्थ स्थलों से नई दिशा मिल रही है। मंत्री ने बताया कि अयोध्या, काशी और ब्रज जैसे धार्मिक स्थलों का तेजी से विकास किया जा रहा है। ब्रज रंगोत्सव 2026 के दौरान होली पर 44 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि 2016 में 19 लाख पर्यटक थे, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हो गए हैं। मथुरा में भी पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। मंत्री के अनुसार धार्मिक पर्यटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वासंतिक नवरात्र मेले को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मंदिर परिसर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने तैयारियों की विस्तृत जानकारी उन्हें दी। सीएम ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए। सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी को प्रदेश के विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है और एक्सप्रेसवे नेटवर्क में प्रदेश अग्रणी बना है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था में सुधार को निवेश और विकास की मुख्य वजह बताया। उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ब्रह्मोस निर्माण इकाई को प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग और जवाबदेही को सबसे अहम बताया। अयोध्या में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला विंग सड़कों पर उतर आई। जिलाध्यक्ष सरोज यादव के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर को सफेद कपड़े में लपेटकर प्रतीकात्मक विरोध जताया। उनका कहना है कि गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों के बावजूद लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है और आम जनता परेशान है। सरोज यादव ने सरकार से जल्द गैस आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद महिला विंग ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की भी अपील की है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में एक महिला रिक्रूट सिपाही सड़क हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक के सामने अचानक नीलगाय आ जाने से यह दुर्घटना हुई। टक्कर के बाद महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों द्वारा महिला का इलाज किया जा रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
बदायूं में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। उगेती थाना क्षेत्र के गांव ईखरखेड़ा में सैलून संचालक समीर पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि समीर अपनी दुकान पर बैठा था, तभी बाइक सवार हमलावर पहुंचे और उस पर गोली चला दी। गोली लगने से समीर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर तब तक फरार हो चुके थे। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हमलावरों की तलाश जारी है। देवरिया में प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री एक शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना पीडब्ल्यूडी डाक बंगले की है, जहां शिक्षक संघ के पदाधिकारी ज्ञापन देने पहुंचे थे। बैठक के दौरान किसी मुद्दे को लेकर मंत्री और शिक्षक के बीच कहासुनी हो गई, जिससे माहौल गर्मा गया। इस दौरान मंत्री ने कथित तौर पर शिक्षक को फटकार लगाते हुए बाहर जाने को कहा। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक और शैक्षिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हमीरपुर में एसआई परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश और देश भर में ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि परीक्षा में दिए गए एक विकल्प से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी भी समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसी में कई अनियमितताएं सामने आई है। पाया गया कि एजेंसी के बाहर बुकिंग से संबंधित आवश्यक सूचना चस्पा नहीं की गई थी, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण कई लाभार्थी अनावश्यक रूप से एजेंसी के बाहर खड़े नजर आए। अधिकारियों ने एजेंसी प्रबंधन को निर्देश दिए कि सभी जरूरी जानकारी बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि बुकिंग के 48 से 72 घंटे के भीतर गैस सिलेंडर की 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि निरीक्षण के दौरान पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध पाया गया और किसी प्रकार की कमी नहीं मिली। घटना हरदोई उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी नदीम को चिकित्सक प्रशिक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। नदीम पर रविवार रात करीब 6 लाख की चोरी का आरोप है और पुलिस से उसकी मुठभेड़ भी हुई थी। आरोपी मध्य प्रदेश के दतिया जिले का रहने वाला 19 वर्षीय युवक बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी की तलाश में आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू कर दिया है। झांसी के टोडी फतेहपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने अपनी प्रिय गाय की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा पूरे विधि विधान से निकाली। बताया जा रहा है कि बाड़ागंज मोहल्ला निवासी पुष्पेंद्र पांडे की गाय को विषैले कीड़े के काटने से हालात बिगड़ गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने गाजे बाजे और डीजे के साथ गाय की शव यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और माहौल भावुक हो गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर गाय को विधि विधान से दफनाया गया। गाय के मालिक ने बताया कि ये गाय उनके परिवार का अहम हिस्सा थी। उन्होंने इसकी स्मृति में जल्द ही भंडारे के आयोजन का भी ऐलान किया है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हिंसक हो गया। कुरा थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव में एक दबंग युवक ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि युवक ने महिला को लात घूंसे से बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कार्रवाई की बात कही जा रही है।
महाराष्ट्र पालघर के बोईसर स्थित तारापुर एमआईडीसी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्लॉट नंबर जे में स्थित फैक्ट्री से आग और धुएं के ऊंचे ऊंचे गुब्बार दूर तक दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद फैक्ट्री में कुछ धमाके भी सुनाई दिए, जिससे मजदूरों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार फिलहाल फैक्ट्री के अंदर कोई मजदूर फंसा नहीं है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और राहत बचाव का कार्य जारी है। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रशासन के समक्ष रखी। कार्यक्रम में कुल 40 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 16 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। कुछ मामलों में जिलाधिकारी ने जांच समिति गठित कर परीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे फरियादी भी प्रशासन की इस पहल से संतुष्ट नजर आए। श्रावस्ती की बौद्ध तपोस्थली में मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि श्रीलंका से आए करीब 40 श्रद्धालुओं के जत्थे पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। यह हादसा दर्शन पूजन के बाद परिसर में घूमते समय हुआ। हमले में करीब 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एकौना सीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना के बाद श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल देखने को मिला। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को सामान्य कराया गया। उत्तराखंड देहरादून के पटेल नगर स्थित कबाड़ी बाजार में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते कबाड़ के 3 से 4 गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि रास्ते में गिरी हाई टेंशन लाइन से निकल रही चिंगारियों के कारण आग भड़की। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 5 फायर टेंडरों ने 1.5 लाख लीटर पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की सर्जरी के चलते टूर्नामेंट के ज्यादातर मैच मिस कर सकते हैं। हाल ही में उन्हें बीसीसीआई नमन अवार्ड समारोह में बैसाखियों के सहारे चलते देखा गया, जिससे उनकी फिटनेस पर सवाल उठे हैं। जानकारी के मुताबिक हर्षित राणा को ये चोट T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच के दौरान लगी थी। इसके बाद उनकी सर्जरी कराई गई और उन्हें पूरी तरह फिट होने में अभी समय लगेगा। केकेआर पहले से ही कई खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है, जिससे टीम की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में आगामी सीजन में टीम के गेंदबाज आक्रमण पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। ऑस्कर 2026 के इन मेमोरियम सेगमेंट में दिग्गज अभिनेता अब धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि न दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस पर उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे शर्मनाक बताया है। वहीं उनकी बेटी ईशा देओल ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। हेमा मालिनी ने कहा कि धर्मेंद्र जैसे महान अभिनेता को नजरअंदाज करना बेहद दुखद है। उन्होंने ये भी कहा कि अवार्ड से ज्यादा उन्हें देश के लोगों का प्यार मिला है। ईशा देओल ने कहा कि उनके पिता को इन चीजों से कभी फर्क नहीं पड़ता था और उनका दिल बहुत बड़ा था। इस मामले के सामने आने के बाद फैंस में भी ऑस्कर के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। बॉलीवुड के नए गाने को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जहां सिंगर अरमान मलिक ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। ये विवाद नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने सर के चुनर को लेकर है। गाने के डबल मीनिंग लिरिक्स और कोरियोग्राफी पर सोशल मीडिया पर पहले से ही बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अरमान मलिक ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गानों के गिरते स्तर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कमर्शियल गानों को हिट बनाने के लिए लोग बेहद नीचे गिर रहे हैं, जो दुखद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यकीन करने के लिए गाना दोबारा सुनना पड़ा। फिलहाल इस बयान के बाद गाने को लेकर बहस और तेज हो गई है। फिलहाल टॉप अपडेट पे बस इतना ही। नमस्कार।